देखिए, मैं अभी बहुत ध्यान से नाहिद लारी खान और मुस्लिम स्कॉलर लहरी साहब को सुन रहा था। हाँ, रशीदी जी को मुझे सुन लग रहे थे रहा आप? था जी, साजिद हाँ, रशीदी बड़े जी को वाले सुन रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि बेवजह ये लोग हिंदू मुसलमान किए जा रहे हैं। अरे हिंदू मुसलमान कहां से आ गए? आज तो शिवपाल जी ने पलट के कह भी दिया कि बटेंगे तो कटेंगे और जीतेंगे तो पीटेंगे। तो अब हिंसा की बात कह रहे हैं, उनको इनको अभी रशीदी साहब को हिंसा की बात बड़ी छोटी लग रही थी। वो कहते पीटने में और कटने में अंतर है। अरे पीटना का अगला हिस्सा कटना ही होता है रशीदी साहब। हिंसा को गलत ठहराइए। आप लोगों के साथ दरअसल दिक्कत क्या है कि चश्मा एक तरह का लगा रखा है। एक ऐसा चश्मा लगाइए जिसमें फोटोक्रोमेटिक नहीं हो कि जब हिंदुओं की बात आए तो सफेद हो जाए और जब मुसलमानों की बात आ जाए तो वो काली हो जाए। तो जब फोटोक्रोमेटिक लेंस से आप देखोगे ना तो यही समाज ऐसा ही नजर आएगा। आप भूल गए वो दिन जब दिल्ली के साईं मस्जिद के इमाम के पास जाके विपक्षी दल और आप जिनकी वकालत कर रहे हैं जिन दलों के, उनके दल के नेता कहते थे सारे मुसलमान एक हो जाओ और फलाने दल को वोट डाल दो। वो दिन भूल गए। और चलो आपकी बात मान भी लें अगर एक मिनट को, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदुओं को इकट्ठा होने के लिए कहा, हिंदुओं को बंटने नहीं देने के लिए अपील की है, तो उसमें एक नैरेटिव है। इसमें कटना कोई काट आरी लेके काट थोड़ी रहा है किसी को। बटोगे तो कटोगे, वो समाज को आगाह कर रहे हैं। और वो जिस समाज से, जिस समुदाय से, जिस व्यवस्था से आते हैं उसमें उनको करने दीजिए। आप उसका निगेट करो। ये एक नैरेटिव है, उसको आप जैसे लोग जबरदस्ती उसको हिंदू मुसलमान कह के एक हमारे मित्र अब अवतरित हो गए, अभी रत्नाकर जी भी उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ देंगे योगी जी को। और अगर थोड़ा बहुत और कुछ होगा धनंजय सिंह और पता नहीं कितने प्रकार के नाम अभी उसी इलाके के ले लेंगे। मैं इनकी डिबेट में सुनता रहा हूं, वो उनको जवानी याद है। तो बंटने और कटने पर तो इस देश ने, भाषा के नाम पर बटे तो कटे ना। भाषा के नाम पर 60 के दशक में ये मुल्क अगर बटा तो कितने राज्यों में कटा। कटने का मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि आपको सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अरे कटने का उसका जो नुआंसेस है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। आप लोग बेवजह उसको हिंसा से जोड़ रहे हैं। और जो सीधा सीधा कह रहा है कि मारेंगे, अगर जीत गए तो मारेंगे, उसको लेकर आपके मन में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, उसको लेकर कह रहे नहीं वो तो है, यूं ही बोल दिया रशीदी जी। यूं ही बोल। क्या कुछ बोला आपने? नहीं, मैं कह रहा हूँ रशीदी जी से काउंटर ले रहा हूँ। आपने जो बोला आपकी प्रतिक्रिया का काउंटर। रशीदी जी को यही कह रहा हूं, मैं तो मुस्लिम स्कॉलर समझ रहा था। और जिस दिन समस्या इस देश में मुसलमानों के साथ मुस्लिम स्कॉलर है, जिस दिन मुस्लिम स्कॉलर सत्य की राह पे चले जाएंगे और हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे, उस दिन इस समाज में सांप्रदायिकता खत्म होगी। मुसलमानों को अपने अंदर झांक के देखने की आवश्यकता है कि उनके समाज में जिस प्रकार वो शिक्षा पर कभी नहीं बोलते मुस्लिम स्कॉलर्स। रशीदी जी सुनिए आनंद जी, ऐसा है, ये शिक्षा किसी और को दीजिए। हम अपने आप में अच्छे हैं, मुसलमान बिल्कुल खामोश है, तमाशा देख रहा है तुम्हारी सब हरकतों का। गाय के नाम पर क्या हो रहा है, जय श्री राम के नाम पर क्या हो रहा है, मजहबी जुलूसों के नाम पर क्या हो रहा है, ये सब मुसलमान खामोशी के साथ देख रहा है। और मुसलमान इसको वॉच कर रहा है बहुत गंभीरता के साथ में। अगर मुसलमान के दिल में जरा सी भी कोई बुराई होती देश की तरफ से तो इसका रिएक्शन होता। सुनो, खामोशी के साथ सुनो। और मैंने कटने की हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। अजय आलोक ने साफ तौर से कहा कि मुसलमान काटेंगे, बिल्कुल साफ कहा। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे उस वक्त में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये वो लोग हैं जो माफीनामे दे रहे थे। ये वो लोग हैं जिनको हिंदुस्तान का झंडा प्यारा नहीं है, अपना झंडा प्यारा है। 52 साल तक जिन्होंने झंडा नहीं फहराया, ये उस मानसिकता के लोग हैं। ये गोडसे की मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी जी का कत्ल किया और गोडसे को फूल चढ़ाए। ये उस मानसिकता के लोग हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? मुसलमान तो वेट एंड वॉच। मुसलमान देख रहा है सारी हरकतें। 800 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई। ना प्राइम मिनिस्टर बोले, ना अमित शाह बोले, ना सीएम योगी बोले। बीजेपी आप समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ आ रहा है? क्योंकि रशीदी जी, मैंने बहुत शांति से सुना क्योंकि मैं आपकी पूरी स्टेटमेंट समझना चाह रहा था। अजय आलोक जी, मुसलमानों को काटना है।
आप समझिए मेरी बात रशीदी जी, और सुनिए, ये जो आपने नहीं, आप सुनिए, साफ ये जो आप वार्निंग दे रहे हैं, बैठ के वॉच कर रहा है, ये जो आप वार्निंग दे रहे हैं, मुसलमानों के कुर्बानी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 30 सेकंड। मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूं। नहीं आप दे रहे हैं। नहीं मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूं। भारत का मैंने बताया मुसलमान कि मुसलमान आपके खामोशी साथ के नहीं देखेगा। खड़ा होगा। गलत बात मत, आपने कहा वेट एंड वॉच क्या होता है? मतलब वेट एंड वॉच क्या होता है? देख रहा है वो, कपूर, आप मुझे इंतजार कर रहा है वो, रामजादे, क्या कर रहे हैं? रामजादे का नारा किसने दिया था? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे मुसलमान के हैं? 2 स्थान कब्रिस्तान, क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान किसने नारा दिया? क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान में भारत रहना का है, जय श्री मुसलमान राम बहुत कहना है, समझदार किसने है नारा दिया? रशीदी जी, मुझे बताओ ना, मेरे को पता है। आप मुझे बताओ, वो बीजेपी के लिए ऐश्वर्या कपूर 80-90% से ज्यादा वोट नहीं करते, आपको ही पता है, मुझे भी पता है, अजय आलोक को ही पता है। क्या नारा किसने दिया? क्या अगर कोई गलत देता है तो वो गलत है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। लगाए हुए हैं। नहीं, वेट एंड वॉच क्या होता देश है? में आग लगा रहे हैं। वेट एंड वॉच क्या होता है? जो गलत है वो गलत है। वॉच का मतलब अजय आलोक, नहीं आप गलत है, को लुटने नहीं देना आप गलत चाहते। है। भारत का देश को मुसलमान बहुत लुटने स्मार्ट नहीं है, देना चाहते। वो आपके बहकावे में भी नहीं आएगा। अगर आप कहते हैं कि वो बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा, जैसे एक हमारे यहाँ डिबेट पे आते हैं, मारने अजय जी, रिजवी जी आते हैं, बोले एक ने करने वाले ये, एक ने चारा बनाया तो एक ने बेचारा बनाया। मैं कह रहा हूं भाई, भारत का हर नागरिक बहुत स्मार्ट है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत जन, वो एग्जैक्टली समझता है कि कौन उसका इस्तेमाल, और अगर नहीं समझता तो ये समझ आए कि इतने सालों तक किसने क्या किया। रत्नाकर जी जितना भी मुस्कुरा लें, वोट ले पाते हैं क्या? नहीं ले पाती इनकी पार्टी वोट। अखिलेश यादव तब भी ले जाते हैं, तो ये बात तो है ना। अब देखो फिर अजय आलोक जी, अजय आलोक फिर जहर उगलेंगे। अजय आलोक जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, फिर जहर उगलेंगे ये। हाँ आपने तो बड़े फूल बरसाए। मौलाना साजिद जी मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। मौलाना साजिद जी मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए कि 2012 से 17 के बीच में 1586 दंगे हुए, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए उत्तर प्रदेश में, और 17 से 24 तक योगी जी के रेजिम में एक भी दंगा नहीं हुआ। अरे अगर और अभी जो बहराइच में हुआ उसमें भी एक हिंदू लड़के की मौत हुई। एक मिनट, उसके लिए एक शब्द नहीं कहेंगे। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी हैं, देश में कहीं ऐसा दंगा नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ना, इनकी जो मानसिकता है, इनकी मानसिकता है भारत में दारुल इस्लाम लाने की, करोगे क्या? और ये भारत को दारुल हर्ब मान चुके हैं, और इसीलिए लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना के इसको तरह तरह से अपने एंगल से देते रहते हैं। ये कट्टरवादी सोच और ये कट्टरवादी पहंक फैलाना चाहते हैं, जिसको हम नहीं फैलने देंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। झारखंड में 1991 में सेंसस चेक कर लीजिएगा, 1991 में मुसलमानों की आबादी मात्र थी 9%। आज 2024 में झारखंड में मुसलमानों की आबादी हो गई 24%। आदिवासी जो 43% थे वो घट के आ गए 28%। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि बांग्लादेश से भाईजान आए, आदिवासियों को पटा पटा के शादी की, वहां पे जवाई गांव बन गए हैं, जवाई क्लब बन गए हैं। और इसके विरोध में अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको सरकार, शिबू सोरेन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, बाकी सरकारें पकड़ के बंद करेगी ना। चुप चुप चुप, भाईजान के बारे में कुछ नहीं बोलना है। ये तुष्टीकरण कर करके इस देश को दारुल इस्लाम बनाने के चक्कर में है, और ये हम नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, भारत तभी सुरक्षित है नहीं जब तक यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदू मजबूत है, और मुसलमान भी तभी सुरक्षित रहेगा। ओके, ठीक है ना? कांग्रेस हिंदू राष्ट्र तो है ही, आप नहीं मानने से क्या होगा? हिंदू राष्ट्र है ही, 81% है हिंदू राष्ट्र तो है ही। आप भी हिंदू ही हो, आप तो कन्वर्टेड हो, आप तो कोई मुगल कोई मुगलों की औलाद हो नहीं, आप तो कन्वर्टेड हिंदू हो। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया, अरे आप तो कन्वर्टेड हो भाई, देख लेना, आपके पूर्वज भी हिंदू होंगे। शूद्रों को मारेंगे, आप आदिवासियों आपके पूर्वज भी हिंदू होंगे, क्या इतना फर्क पड़ा रहे हैं? उनको गुलाम बनाएंगे, उनसे जूते, आदिवासी हमारी राष्ट्रपति है, हमारी आदिवासी में। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया, आदिवासी हमारी राष्ट्रपति हैं। आदिवासियों की खैर नहीं, हिंदू राष्ट्र है ये हिंदू तो हर एक की रग रग में घुसा हुआ है। बोलने की बात अलग है, रत्नाकर त्रिपाठी के भी रग रग में हिंदुत्व है। आप दारुल इस्लाम लाना चाहते हैं, वो भारत में कभी नहीं हो पाएगा।